ज्योतिष में क्या होता है कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हों, कठिनाइयां आ रही हों, नुकसान हो रहे हों, तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले ये देखता है कि जो भी इसकी परेशानी है, उससे संबंधित ग्रह कौन सा है। मान लीजिए किसी की विवाह के साथ संबंधित परेशानी हो ना, तो सबसे पहले फिर शुक्र ग्रह देखते हैं। धन के साथ संबंधित परेशानी हो, तो बृहस्पति देखते हैं, फाइनेंस का ग्रह। विद्या के साथ संबंधित परेशानी हो तो बुध ग्रह देखते हैं। ऐसे ही हमारी जितनी भी परेशानियां होती हैं उनके साथ किसी ना किसी ग्रह का संबंध तो होता ही है। एस्ट्रोलॉजर यही तो देखता है कि ये ग्रह जो इसने प्रश्न पूछा है, कहीं खराब तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है, नीच तो नहीं है, वक्री तो नहीं है। और आप समझ लीजिए कि लगभग 95% जीवन में तभी परेशानियां आती हैं, 95% बात करने लगा हूं, जब राहु और केतु के प्रभाव में वह ग्रह आ जाते हैं जिनके साथ संबंधित हमारा प्रश्न होता है। और ये जो ट्रांजिट है, गोचर है, उसका बड़ा प्रभाव है। फिर हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का बड़ा प्रभाव है। और फिर जब हम ये देखते हैं कि हमारी कुंडली में दशा और अंतर्दशा किस ग्रह की है, क्या वो भी राहु और केतु के शिकंजे में है, उसका भी बड़ा प्रभाव है। तो ये फिर सारी कैलकुलेशन निकाली जाती है, कुंडली की ग्रह स्थिति, हमारी दशा और अंतर्दशा, और ट्रांजिट में जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव। आज जब आप देखेंगे ना, 17 अक्टूबर के बाद सूर्य देव तुला राशि में चले गए, नीच हो गए। तो मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि सूर्य 30 दिन के लिए नीच रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी अच्छा नहीं होता, राजनेताओं के लिए अच्छा भी नहीं होता, और कुछ उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता जिन्होंने कोई हेराफेरी की हो। छापे बहुत पड़ते हैं जब सूर्य नीच हो जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो वो 17 अक्टूबर के बाद नजर आ ही रहा है, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेक करने के लिए गोचर कुंडली बनाई। जब हमारे ये देखिए छोटू कंप्यूटर है जिसको पाम टॉप कहते हैं, इस पे इस समय आज की कुंडली बनी हुई है। तो मैं देखकर हैरान हो गया कि 9 ग्रहों का हम अवलोकन करते हैं। 7 पिंड ग्रह जो होते हैं उनका संबंध 2 छाया ग्रह राहु या केतु के साथ हो जाए तो जीवन में परेशानियां आती हैं। इस समय अब ध्यान से समझिएगा, राहु ग्रह मेष राशि में है और केतु ग्रह तुला राशि में है। मेष राशि में राहु के साथ गुरु ग्रह है, जिसे गुरु चंडाल दोष कहते हैं। यह 30 अक्टूबर तक रहेगा। अभी तुला राशि में केतु के साथ सूर्य भी है, मंगल भी वहीं प्रवेश कर गए हैं, और मैंने नोट किया था 18 अक्टूबर को बुध भी वहीं प्रवेश कर गए हैं। ये सारा मेरे पास चार्ट है, इसको ट्रांजिट चार्ट, गोचर का चार्ट कहते हैं। अब सूर्य, बुध और मंगल केतु के साथ है, गुरु ग्रह राहु के साथ है। 4 ग्रह राहु और केतु के बीच आ गए हैं। टोटल 9 ग्रहों के हम कैलकुलेशंस निकालते हैं। शुक्र ग्रह जो है इस समय सिंह राशि में है, लेकिन मेष राशि से पंचम है, यानी कि राहु की 5वीं दृष्टि में है। तो ये 5वां ग्रह राहु की दृष्टि में आ गया। शनिदेव जो इस समय कुंभ राशि में है, चाहे वक्री है 4 नवंबर तक, लेकिन तुला राशि से पंचम है, यानी कि केतु की 5वीं दृष्टि में आ गए हैं। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं कि इस समय शनि पर केतु की दृष्टि है, शुक्र पर राहु की दृष्टि है, यानी कि शनि और केतु भी राहु और केतु के साथ दृष्टि में फंस गए हैं। गुरु राहु के साथ पहले से ही है, गुरु भी फंस गए हैं। बुध, सूर्य और मंगल केतु के साथ हैं, ये तीनों भी राहु और केतु के पंजे में फंसे हुए हैं। आज अगर बात करेंगे तो आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, इस पर भी राहु की दृष्टि है, नवम दृष्टि, 9वीं दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर राहु की। तो आज 7 के 7 पिंड ग्रह राहु और केतु के साथ चाहे युति बना रहे हों, चाहे किसी न किसी प्रकार से दृष्टि के साथ संबंध बना रहे हों, खराब है। और ज्योतिष शास्त्र में यही देखा जाता है कि हमारे ऊपर जब भी कोई परेशानी आती है, कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, चुनौती आती है, राहु और केतु ही कारण होते हैं। चाहे
विवाह संबंधित प्रश्न आ जाए, चाहे काम कारोबार संबंधित, चाहे विदेश यात्रा संबंधित, चाहे संतान संबंधित, राहु और केतु अगर इन जो हमारे प्रश्नों के साथ संबंधित ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के साथ संबंध बना लें तो मुश्किलें पैदा होती हैं। इस समय भी 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का चंडाल दोष चलेगा। बुध सूर्य मंगल भी राहु के सप्तम भाव में है, यानी कि 7वीं दृष्टि में है। तो ये जो ग्रह राहु के साथ चाहे युति बना ले, चाहे दृष्टि संबंध में आ जाए, हमारी भाषा में इसे पितृदोष कहते हैं। और 30 अक्टूबर तक जितने बच्चे पैदा होंगे, चंद्रमा छोड़कर सभी के सभी ग्रह, चाहे वो सूर्य है, मंगल है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, बुध है, सभी के सभी ग्रह एक चंद्रमा को छोड़कर राहु और केतु के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो इन दिनों में पैदा होने वाले बच्चों की कुंडलियों में ये योग आएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिन जिन लोगों की दशा अंतरदशा चल रही है, चाहे किसी की ग्रह की भी चल रही हो, सभी राहु और केतु के शिकंजे में है। इसलिए मुख्य उपाय राहु और केतु का ही करना होता है। नवरात्रों के दिनों में ये तो बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं। हम 9 के 9 दिन पूरे 9 डेज एक नारियल जिसे राहु रूप माना जाता है और एक लाल ध्वजा जिसे केतु रूप माना जाता है, 9 के 9 दिन करते हैं। नारियल के ऊपर ध्वजा रैप करके उसके ऊपर एक मौली बांध देते हैं। नारियल के ऊपर झंडी रैप करके उस पर एक मौली बांध देते हैं और माँ दुर्गा के चरणों में रख के आते हैं। और जब भी पुजारी, पंडित जी, ब्राह्मण उस नारियल को पकड़कर मौली खोलेंगे तो झंडा और नारियल अलग अलग कर देंगे। सो ब्राह्मण जो माता के चरणों में सेवा निभा रहे होते हैं, वो जब राहु और केतु को खोल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो समझ लीजिए वो भी हमारा एक उपाय का ही हिस्सा है कि उनके हाथों से हमारा कल्याण हो जाता है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा के चरणों में नारियल के ऊपर ध्वजा लपेटिए, उसके ऊपर लाल धागा बांधिए और महामाई के चरणों में रखिए। वैसे तो अब हम सप्तम नवरात्रे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी नवरात्रे बचे हों वो कर सकते हैं, या जिन्होंने इस उपाय को किया ही नहीं वो अंतिम नवरात्रे पर 9 नारियल 9 झंडे रैप करे, बांधे और माँ दुर्गा के चरणों में छोड़ आए। देखिए राहु और केतु से राहत की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय सभी के सभी ग्रह किसी न किसी प्रकार से राहु और केतु के साथ फंसे हुए हैं। ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। 30 अक्टूबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो राहत मिलेगी। 4 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो राहत मिलेगी। इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरु और राहु का चंडाल दोष टूटे 30 अक्टूबर को, और कब शनिदेव मार्गी हो जाए 4 नवंबर को। धन्यवाद।